भाई आखिर ये लेडीज बुर्ज खलीफा के टॉप पर क्यों खड़ी है? और क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन का टॉयलेट वेस्ट कहाँ जाता है? क्या वो घरों के ऊपर गिर जाते हैं? और अगर आपको भी लगता है कि डायनासोर ऐसे दिखते हैं तो आपको आज तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। और भाई इस बंदे ने अपनी भूख को मिटाने के लिए पूरे एरोप्लेन को ही खा गया। पर क्यों? और आखिर ये जीन्स के पॉकेट के साथ ये छोटे पॉकेट क्यों होते हैं? और ऐसे ही कई सारे फैक्ट जिनको देखने के बाद आपको भी मजा आने वाला है। सो वीडियो को अभी से फटाफट से लाइक कर दो। और लाइक है मैं सिर्फ 99 और मुझे पता है आप ये कर दोगे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1 भाई इस एड को देखने के बाद आप दुनिया के सभी एड्स को देखना भूल ही जाओगे। तो देखो दुनिया की एक फेमस एयरलाइन कंपनी इमराइट्स एयरलाइन, इसके ओनर एक बार सोचते हैं कि क्यों ना एक यूनिक एड बनाया जाए जिससे हमारे एयरलाइंस के टिकट और ज्यादा सेल होंगे। और उन्होंने इस एड को शूट करने के लिए निकोलस स्मिथ नाम की एक लेडी को बुलाया और उस लेडी को तकरीबन 1 महीने तक बुर्ज खलीफा पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर अगस्त 2021 को इस लेडी को बुर्ज खलीफा के टॉप पे चढ़ा दिया जाता है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट जमीन से 828 मीटर थी। और जैसे ही ये लेडी टॉप पे खड़ी होती है तो इसके पीछे से एक इमराइट्स के प्लेन को पास किया जाता है जिसका व्यू कुछ ऐसा होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हाडी भाई इस लेडी को डर नहीं लगता? भाई देखो नॉर्मल सी बात है, डर तो लग रहा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लेडी एक प्रोफेशनल स्टंट वूमन भी है। इसने इस एड के अलावा भी बाकी और कई खतरनाक एड्स किए हैं। और साथ ही इस लेडी के साथ एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर भी होता है जो कि इस लेडी को हेलीकॉप्टर से गाइड कर रहा होता है। भाई मेरी तो देख के ही फट रही है, लेकिन इस लेडी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 2 अभी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी तक साइंटिस्ट भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और उन्हीं में से एक चीज है ओशियन, यानी कि समुंदर। आपके माइंड में कभी न कभी तो आया ही होगा कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। ये वैसे तो सुनने में ये भयानक सा लगता है क्योंकि आज तक इसे साइंटिस्ट भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी असली गहराई हम इंसानों की सोच से कई गुना ज्यादा डरावनी है। और सिर्फ गहराई नहीं, यहाँ तक का सफर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो सबसे ऊपर वाले लेयर पर तो सिर्फ आपको डॉल्फिन, कछुए, जेलीफिश और मामूली मछलियाँ ही मिलेगी, लेकिन जरा 100 मीटर और नीचे चलो, यहाँ मिलते हैं थोड़े खतरनाक जीव जैसे स्टिंगरे, बुल शार्क और किलर वेल। और 332 मीटर और नीचे पहुंचने के बाद आप समुद्र के उस कोने तक पहुंच जाओगे जहां एक इंसान ने अकेले स्कूबा डाइविंग करी थी। और फिर करीब 600 मीटर और नीचे आने तक आपको यहाँ पर जापानीज स्पाइडर मिलेंगे जो कि दुनिया के सबसे बड़े केकड़ों में से माने जाते हैं। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब होगी क्योंकि 1000 मीटर और नीचे पहुँचने पर आप पहुँच जाओगे मिडनाइट जोन, जहाँ पर सूरज की एक किरण तक नहीं आती और हर तरफ खाली काला अंधेरा छाया होता है। और यहीं पर आपको मिलेगी गोब्लिन शार्क। ये एक ऐसे जीव है जो करीब 12 करोड़ सालों से इस धरती पर जीती आ रही है। तो भाइयों ये थी समुद्र की गहराई। नंबर 3 कभी सोचा है कि एरोप्लेन का जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? मतलब जो हम एरोप्लेन में अपना माल निकालते हैं तो क्या एरोप्लेन इसे नीचे गिरा देते हैं? वेल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आसमान से सिर्फ पोटी की बारिश होगी। तो देखो प्लेन में एक वैक्यूम सिस्टम होता है जो आपके वेस्ट को तकरीबन 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंदर की तरफ खींचता है। और प्लेन के अंदर इस वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक टैंकर भी होता है जो ऑलमोस्ट 150 से 200 लीटर तक के होते हैं। और ये वेस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान साफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि कभी कभी जहाज से जमी हुई टॉयलेट वेस्ट गिरकर किसी के घर के छत को भी तोड़ सकती है। भाई ये सुनने में इतना गंदा और इतना खतरनाक सा लग रहा है, पर क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? सो इसी चीज का पता करने के लिए एक्सपर्ट्स ने पायलट से एक सवाल पूछा कि जहाज में कोई ऐसा बटन होता है जिससे हवा में ही टॉयलेट वेस्ट बाहर निकाला जा सके? तो पायलट का जवाब था साफ नहीं। उन्होंने कहा जहाज के सारे वेस्ट एक सील टैंक में होते हैं और इस वेस्ट को जमीन पर ही खाली कर दिया जाता है। सो दैट प्रूफ आज के बाद ये मत सोचना कि जहाज का वेस्ट ऐसे ही हवा में गिर जाता है। नंबर 4 मान लो आप समुद्र में कहीं खो गए हो, सिर्फ मानना है, याद रखना, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपके पास जितना पानी है उसे एक कंटेनर में डाल देना क्योंकि अलग अलग बोतलों में रखने की वजह से लीक या बहने का डर हो सकता है। और यही एक जगह पर रखने से आप उसे ट्रैक और सील कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपके पास साफ पानी नहीं है तो एक खाली डब्बा या एक बोतल को काट के नाव के किनारे में बांध देना ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। और हाँ एक बात जरूर याद रखना, मछली पकड़ना या बेकार मेहनत करने में अपनी ताकत को बर्बाद मत करना क्योंकि देखो सिंपल है, बिना खाना खाए कई हफ्तों तक गुजारे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ताकत खत्म हो गई तो कुछ ही दिनों में आपका गेम ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपके पास जो भी सामान है उसे ध्यान से रखना क्योंकि अगर समुद्र में कोई चीज खो गई तो वो वापस कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि कचरा भी आपके किसी न किसी काम आ सकता है। और हाँ इसके बाद अपने आप को धूप, बारिश और हवा से बचा के रखना क्योंकि ये चीजें भूख से भी तेज जान ले सकती है। क्योंकि अगर ये
पानी आपके किसी चोट से टच हो जाए तो वो इसे और भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। और आखिरी में अपने पास मदद बुलाने का जुगाड़ रखना, जैसे कोई भी चमकीली चीज, चश्मा, डब्बा या शीशा का यूज करना। और अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई ना कोई शिप आपको देख ही लेगा और आपकी जान बच जाएगी। नंबर 5, भाई इस बंदे ने अपनी भूख को मिटाने के लिए पूरे प्लेन को ही खा गया। पर क्यों? क्या ये राक्षस है? तो देखो, इसका नाम था मिकेल लोटिटो। एक बार इन्होंने बचपन में गलती से एक कांच को खा लिया था। जी हाँ, एक कांच। और पता है, कांच खाते ही इन्हें मजा आने लग गया। फिर इन्हें अपनी सुपर पावर को पता चला कि मैं तो दुनिया की किसी भी चीज को खा सकता हूँ। और फिर इन्होंने थोड़े थोड़े लोहे भी खा के देखे। और कमाल की बात तो ये है कि लोहा भी इनके पेट में डाइजेस्ट हो गया। और फिर इन्होंने लोगों के सामने बैठकर साइकिल, टीवी, कंप्यूटर, ग्लासेस और रबड़ सब कुछ खा के देखा। और इनके ये सब खाने के बाद इन्हें कुछ हुआ भी नहीं। भाई इंसानी है ना या कोई राक्षस है? वेल, जब डॉक्टर ने इनका टेस्ट किया तो पता चला इन्हें एक रेयर कंडीशन पीका है। इस कंडीशन में होता ये है कि इंसान का पेट दूसरों के मुकाबले काफी बड़ा होता है और पेट के एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो किसी भी चीज को चुटकियों में पचा सकते हैं। और फिर इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी, ये सब कुछ खा लिया। और फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि इन सब चीजों में नमक थोड़ा कम है, तो ये चला गया सीधा एयरप्लेन को खाने। और इन्होंने पूरे 2 साल के अंदर एक जहाज को भी खा के उसे हजम भी कर दिया और ढकार भी नहीं मारी। बाय द वे, इन्हें इन सब का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। नंबर 6, भाई इसे देखो, ये है होवर एस्ट्रॉइड, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी एस्ट्रॉइड, जिसका वेट अप्रोक्स 60 टन है। और ये एस्ट्रॉइड 2 केमिकल से मिलके बना है, आयरन और निकेल से, जिसमें आयरन 84% होता है और निकेल 16% होता है। और साथ ही इसे आयरन एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। और जब इस पर रिसर्च होती है तो पता चलता है कि इस एस्ट्रॉइड की एज लगभग 4 बिलियन ईयर्स है, यानी कि ये धरती पर 80,000 साल से भी पहले का गिरा हुआ है, जो कि 1920 में नामीबिया के एक फार्मर को हल चलाते हुए मिला था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लो स्पीड और लो एंगल से आया था, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट अर्थ पर ज्यादा नहीं हुआ और इससे कोई बड़ा ज्यादा गड्ढा भी नहीं बना। नंबर 7, आपने जुरासिक पार्क मूवी तो देखी होगी और आपने उसमें इन डायनासोर को तो देखा ही होगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सारे डायनासोर नकली है, मतलब रियल लाइफ में डायनासोर इन मूवीज वाले डायनासोर से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो देखो, डायनासोर का एक्चुअल स्किन का कलर कैसा था ये साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं, वो तो बस फॉसिल के रिकॉर्ड पर हमें ज्ञान देते हैं। जैसे कि देखो, जुरासिक पार्क मूवी में वेलोसिरैप्टर डायनासोर को एक रैप्टर की तरह दिखाया गया, जैसे एक मगरमच्छ की खाल होती है। लेकिन ये भी एक झूठ है, क्योंकि फॉसिल से हमें पता चलता है कि उनके हाथ पे फेदर होते थे और उनके साइज भी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा होता था। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इन डायनासोर का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता जितना इन मूवीज में दिखाया जाता है। मतलब मूवीज में तो हमें सबसे बड़ा टीरेक्स डायनासोर दिखाया जाता है, पर एक्चुअल में ये एक अफ्रीकन एलिफेंट की तरह हुआ करता था। और अगर आप एक बार डायनासोर को इमेजिन करके देखो तो आपके माइंड में सबसे पहले ये वाला डायनासोर आएगा, क्योंकि हमें बचपन से ही बुक्स, मूवीज और स्कूलों में ऐसे ही दिखाया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के साइंटिस्ट को भी ये ऐसे ही लगते थे। दरअसल साइंटिस्ट उस टाइम पे डायनासोर का फॉसिल का यूज करके डायनासोर की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते थे और इस प्रोसेस को कहते हैं श्रिंक रैपिंग। और तभी हमें डायनासोर का कलर मॉनिटर लिजार्ड और थोड़ा थोड़ा क्रोकोडाइल जैसा लगता है। बट रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवर में ये बात सामने आई है कि डायनासोर के एक्चुअल में बहुत सारे फेदर हुआ करते थे और साथ ही उनके फेदर में काफी डिफरेंट कलर हुआ करते थे। सो आपने आज तक जितने भी डायनासोर को देखा मूवीज या बुक्स में, ये सभी के सभी फेक थे। नंबर 8, भाई क्या आपको पता है कि कुत्ता पानी को पीता नहीं बल्कि खाता है? पर कैसे? इमेजिन करो कैसे लगेगा अगर कुत्ता भी हम इंसानों की तरह पानी पी सकता है, लेकिन कुत्ते हम इंसानों की तरह पानी को नहीं पी पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो पानी को पिएंगे उनके मुंह से पानी गिर जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुत्ते अपने चीक को यानी कि गाल को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। दरअसल कुत्ते अपने जीभ को पानी के ऊपर तेजी से मारते हैं और फिर इनकी जीभ नीचे जाकर थोड़ी टेढ़ी से हो जाती है और फिर वो अपनी जीभ को ऊपर की तरफ जल्दी से खींच लेता है। और इससे होता ये है कि जब पानी के ऊपर जीभ टकरा के टेढ़ी होती है ना, तो पानी का एक लहर ऊपर की तरफ फोर्स होता है और फिर कुत्ता जल्दी से उसी पानी की फोर्स को अपने अंदर ले लेता है। और ये प्रोसेस इनका चलता रहता है जब तक इनकी प्यास बुझ ना जाए। सो इससे साफ पता चलता है कि कुत्ता पानी को पीता नहीं बल्कि खाता है। नंबर 9, कभी सोचा है कि जीन्स में ये छोटी पॉकेट क्यों होते हैं? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ फैशन है और कुछ कहेंगे कि ये सिक्कों को रखने के लिए होता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, पुराने टाइम की बात है जब जीन्स का ग्लोबली ट्रेंड शुरुआत ही कर रहा था। करीब 1873 में इसको मार्केट में लाया गया था और जो उस टाइम पे फैक्ट्री के वर्कर होते थे ना, उनको हर 5 मिनट में टाइम को देखना होता था और उस टाइम वॉल क्लॉक की डिमांड भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। तो देखो, कुछ टाइम बाद वर्कर्स को ये छोटी घड़ी दी गई, लेकिन उन्हें छोटी घड़ी को रखने के लिए कोई छोटी पॉकेट चाहिए थी। सो इसी चीज को देखते हुए जीन्स में छोटी पॉकेट भी डिजाइन होने लग गए, जिससे वर्कर को अब टाइम देखने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी और वो अब अपने काम पे सही से फोकस कर पा रहे थे। और आज के टाइम पे भी जीन्स में आपको
छोटे पॉकेट मिलेंगे ही। नंबर 10, क्या सच में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? आपने एवेंजर्स एंड गेम जैसी कई सारी मूवीज में देखा होगा कि हीरो सिर्फ एक बटन दबाता ही सीधा पास्ट में पहुंच जाता है और वापस बटन दबाते ही सीधा फ्यूचर में आ जाता है। भाई ये सब चीजें मूवीज में कितनी अच्छी लगती है ना, पर रियलिटी में टाइम मशीन बनाकर पास्ट या फ्यूचर में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक चीज है जिसकी मदद से आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हो और वो तरीका है स्पेस टाइम और स्पीड ऑफ लाइट के जरिए। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आप ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठे हो जो करीब लाइट की स्पीड जितना ट्रैवल कर सकती है और आप 15 साल की उम्र में उस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो और एयरक्राफ्ट अर्थ के चारों ओर 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 साल तक ट्रैवल करता है और इसके बाद कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। जब आप 5 साल उस स्पेस क्राफ्ट में बिताने के बाद वापस धरती पर जाओगे तो आपकी एज तो नॉर्मली 20 साल की ही होगी, लेकिन आपके सभी दोस्त जो आपके जाने के टाइम 15 साल के थे उनकी एज अब 65 साल हो चुकी होगी। क्यों हो गए ना हैरान? तो ये था स्पेस ट्रेवल। भाई आपने ये सब तो जान लिया, और आखिर ये कॉकरोचेस सर कटने के बाद जिंदा कैसे रहते हैं? और कभी सोचा है कि इजिप्ट में इन मम्मियों को कैसे बनाया जाता होगा? और इन सिग्मा स्टैचूज का राज जानने के बाद आप इन्हें सिग्मा कहना छोड़ दोगे। और आखिर इन QR कोड को किसने इन्वेंट किया होगा? क्यों सोच में पड़ गए ना? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इस वाली वीडियो पे जाओ। बाकी इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे मैं आपसे मिलता हूँ उस वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।